बिहार में तारापुर और कुशवेश्वर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वे चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे हेलीकॉप्टर लेकर तैयार हैं और गड़बड़ी की कोशिश हुई तो तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। लालू यादव ने कहा कि ये दोनों सीटें जीतते ही वे बिहार की सरकार गिरा देंगे। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। मतदान को लेकर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उत्साह दिखा। जदयू उसे अपने पक्ष में बता रहा है। 3 बजे दिन तक दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर कुल 45.8% मतदान हो चुका था। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत 46.9 है, जबकि पुरुषों का 44.7। वहीं मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे तक 48% ही वोट पड़े हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर के लखनपुर में मतदान किया। तारापुर में मतदान की गति कुशवेश्वर स्थान से अधिक दिख रही है। कुशवेश्वर स्थान विधानसभा के कुशवेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के उजुआ में मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए कोसी नदी की उपधारा पार करने के लिए वोटरों ने नाव का सहारा लिया। दिन चढ़ने के साथ मतदान में तेजी आई। दिन चढ़ने के साथ साथ मतदान की रफ्तार बढ़ती रही। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि दोपहर 1 बजे तक तारापुर में 39%, जबकि कुशवेश्वर स्थान में 36.5% मतदान हुआ है। दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच करीब 16% मतदान हुआ है। अब तक दोनों सीटों पर औसतन 37.9% वोट पड़ चुके हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान के लिए राजद की ओर से 3 टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं। पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि कोई भी गड़बड़ी सामने आने पर उसकी शिकायत तुरंत दिए गए नंबरों पर करें। तेजस्वी ने एक दिन पहले चुनाव में गड़बड़ी की कोशिशों का आरोप लगाया था। कुशवेश्वर स्थान में धूप खिलने के साथ मतदान की रफ्तार बढ़ी। दरभंगा जिले के अंतर्गत कुशवेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे धूप खिली, मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ने लगी। सुबह 11 बजे तक कुल 20.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया था। उनमें 18.2% पुरुष व 22.3% महिलाएं शामिल थीं। तारापुर में मतदान के बीच तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि दोपहर बाद वे अपने हेलीकॉप्टर से तारापुर के नजदीक ही लैंड करेंगे। वे जमुई जिले के बरहट में पहुंच रहे हैं। यह इलाका तारापुर से बेहद नजदीक है। यहाँ हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोपहर 11 बजे तक दोनों सीटों पर 21.7 औसतन मतदान दर्ज किया गया है। कुशवेश्वर स्थान में 20.2%, जबकि तारापुर में 23% मतदान दर्ज किया गया। इस तरह हर घंटे करीब 5% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लिहाज से मतदान का प्रतिशत कम रहने का अनुमान है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाका नोनाजी पंचायत में मतदाताओं में खूब उत्साह दिख रहा है। महिलाएं और पुरुष मतदाता जुगाड़ गाड़ी पर बैठकर मतदान केंद्र की तरफ जाते दिखे। अब तक मतदान में किसी प्रकार के व्यवधान की जानकारी कहीं से भी सामने नहीं आई। 10:25 पर मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि तारापुर में सुबह 9 बजे तक 14.9% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद भी चल रही है। कई इलाकों में पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है, तो कई इलाकों में नवंबर और दिसंबर में मतदान होना है। एक साथ लोकतंत्र के 2 पर्व में शामिल होकर लोग खूब उत्साहित हैं। 9:55 पर कुशवेश्वर स्थान में महिलाओं का उत्साह चरम पर था। दरभंगा जिले के कुशवेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा मजबूती से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही थी। विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। सुबह 9 बजे तक कुल 6.4% वोट पड़े थे। उनमें पुरुषों का प्रतिशत 4 रहा, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 8.10% है। कतारबद्ध महिला मतदाताओं ने कहा कि वोट हमारा अधिकार है, हमें अपनी सरकार चुननी है, सो हम सक्रिय हैं। 9:20 पर तारापुर और कुशवेश्वर स्थान में मतदान की रफ्तार धीमी। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के मुताबिक तारापुर और कुशवेश्वर स्थान में मतदान की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है। आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक कुशवेश्वर स्थान में केवल 6.4%, जबकि तारापुर में केवल 4% मतदान ही दर्ज किया गया। दोनों सीटों को मिलाकर औसतन मतदान करीब 5% रहा। 8:55 पर लालू यादव और आर के सिन्हा की मुलाकात से माहौल गर्म।
बिहार विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा के बड़े नेता आर.के. सिन्हा ने लालू यादव से मुलाकात कर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने पिछले दिनों लालू यादव की तारीफ की थी। शुक्रवार की रात वे लालू से मिलने पहुंच गए। उनकी इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। 8:30 बजे इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांचा जा रहा है मतदाताओं का तापमान। कुशवेश्वर स्थान विधानसभा के बिरौल के अफजला नगर पंचायत के मदरसा रहमानिया स्थित मतदान केंद्र संख्या 36 व 37 पर मतदाता कतार में लगकर मतदान करते नजर आए। बिरौल में मतदाताओं का इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान की जांच करने के बाद ही मतदाताओं को मतदान करने की इजाजत दी गई। इसके लिए मतदान केंद्र पर थर्मामीटर के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया। 8:15 पर राजद ने किया महंगाई के मसले पर चुनाव जीतने का दावा। लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित राजद के तमाम नेताओं का दावा है कि उपचुनाव में ही दोनों ही सीटों पर उनकी जीत तय है। राजद का कहना है कि आम जनता में नल जल योजना में धांधली और महंगाई जैसे मसलों को लेकर काफी नाराजगी है। इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। 8 बजे लालू बोले, चुनाव जीतते ही गिरा देंगे नीतीश सरकार। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने दावा किया कि दोनों सीटों का उपचुनाव जीतते ही वे बिहार की नीतीश सरकार को गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद राजद की सरकार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए फॉर्मूला उन्होंने तैयार कर लिया है। 7:40 पर तारापुर सीट पर अधिक है मतदाताओं की संख्या। कुशवेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 2,57,153 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1,35,178 पुरुष, 1,21,974 महिला मतदाता शामिल हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 3,27,242 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 1,76,000 पुरुष मतदाता जबकि 1,51,234 महिला मतदाता शामिल हैं। सीओ ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 716 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। इसमें 114 सहायक मतदान केंद्र हैं। इनमें से 110 सहायक मतदान केंद्रों को महिलाओं के मतदान के लिए तय किया गया है। 4 सहायक बूथों पर मुख्य मतदान केंद्र परिसर से बाहर होने से समान मतदाताओं के लिए मतदान करने के लिए बनाया गया। 7 बजे हर बूथ पर 50 मार्क पोल के बाद मतदान शुरू। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर कम से कम 50 मार्क पोल कराने का निर्देश दिए हैं। मार्क पोल सुबह 7 बजे से 90 मिनट पहले शुरू करने का निर्देश दिया गया था। 2 प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट नहीं आने पर सिर्फ 15 मिनट इंतजार करने का निर्देश था। अगर किसी भी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट बूथ पर उपस्थित नहीं होते हैं तो 75 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने की गाइडलाइन दी गई थी। मॉक पोल में नोटा का प्रयोग भी किया जाना था। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरे होने के बाद सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान कोरोना से बचाव से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया गया। 6:45 पर मतदान को लेकर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। कुशवेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुल 310 बूथ बनाए गए जबकि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 406 बूथ स्थापित किए गए। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 110 सहायक मतदान केंद्रों को महिलाओं के मतदान के लिए समर्पित किया गया। महिलाओं के लिए तय बूथों पर महिला मतदान कर्मी और महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर यह पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। 6:30 बजे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने चुनाव आयोग से उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत की। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी सरकार के कई मंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाताओं को प्रभावित करने में जुटे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा चुनाव में प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। 6:15 पर तारापुर और कुशवेश्वर स्थान में मतदान अब से पौन घंटे बाद शुरू हो जाएगा। मतदान के लिए बूथों पर लोगों का पहुंचना अभी से शुरू हो गया है। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह के 6:01 पर बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर आज मतदान होना है। चुनाव आयोग ने सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।